ऋषि जी ने कहा तुम तो सती नारी हो, जाओ जल लो, जल का छींटा मारो। जल लाई, अभिमंत्रित किया अपनी संकल्प शक्ति से, क्योंकि व्यक्ति के अंदर संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। ये जो भी वरदान और श्राप मिलता है ये संकल्प इच्छा शक्ति है। वो सतीत्व का फल जो आज तक किया है, संकल्प लिया यदि मैंने सतीत्व धर्म का पालन किया है तो ये तीनों बालक हो जाए। और वो जल तीनों के ऊपर छिड़का तो तीनों के तीनों लुढ़कते हुए एक एक 2 महीने के बालक, तीनों को उठाया, गोद में ले गई माता जी अंदर। वस्त्र रही तो भोजन कराना था, उन्होंने कहा दूध भी पियो, भोजन भी करो, खेलो कूदो। 2 साल 3 साल बीत गया। ब्रह्माणी को हलचल मची कि ब्रह्मा जी लौट के नहीं आए, परीक्षा लेने गए थे। कैलाश में सती जी को चिंता हो गई, पार्वती जी को, अब तक लौट के नहीं आए, भोले बाबा कहाँ रह गए। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को चिंता हो गई। तीनों मिली सलाह हो रही थी, बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने दूर से ही नारायण खड़ताल खड़काए और नजर दी गई, मेरा पिटाई हो जाएगी। और प्रणाम किया दूर से ही माताओं को, कहा क्या बात है, क्यों परेशान है। उन्होंने कहा वो हमारे वो गए थे। उन्हें वो, हाँ हमारे वो, और अब तक लौटे नहीं। पहले प्रताप जी के नाम न लिया गया और अब युग धर्म है, नाम का आदान प्रदान होता ही है। बताया नारद जी ने कि जाओ मृत्युलोक में, एक सती और मृत्युलोक में हो गई है, वहां जाओ, वहां ढूंढ लो अपने पतियों को। गए तो वहां थे, अब कहाँ है पता नहीं। तीनों की तीनों ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी तीनों पहुंचे अनुसुईया के आश्रम में और जाके प्रणाम किया माताओं को। कहा कि हमारे वो लोग आए थे, आपके यहाँ कभी आए? ना आए तो थे। फिर कहाँ गए? गए कहीं नहीं, यही है। कहाँ है? चल के देख लो। वो 2-2 साल के 2.5 साल के बच्चे अपने खेल रहे बने। तो माताओं ने झटपट, तो अच्छा वो झपटी उठाने के लिए अनुसुईया ने कहा ठहरो ठहरो, एकदम ना उठा लियो, अपना अपना उठाइयो। हाँ कहीं जल्दी में लक्ष्मी जी उठाने भोले बाबा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते अपना अपना उठाना भाई, देख लो। तो माता से प्रार्थना करी तीनों माताओं ने और फिर तीनों को बड़ा किया। उनके सतीत्व की रक्षा हुई, भगवान ने स्वयं रक्षा करी। तीनों का अहंकार नष्ट हुआ और अनुसुईया जी के सतीत्व की रक्षा हुई। सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णु तुयो भवेत् दुर्वासा शंकरस्यांशो निगूढ़ांगिरस प्रजाः। और फिर कहने के वहां ब्रह्मा के अंश से, चंद्रमा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय,
और शंकर के अंश से दुर्वासा हुए। बाद में ये तीनों देवियों ने पूछा, बताओ संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ सती कौन है? इन्होंने एक स्वर से समर्थन किया कि अनुसुईया जी को बताया कि सबसे बड़ा सती तो इनमें है। और तीनों देवों ने अपनी देवियों के साथ में अपने अपने लोक को चले गए और सती के पद का बंधन किया। इस प्रकार से वे अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां हुई। और पुलस्त्य ने हविर्भू नाम की पत्नी द्वारा अगस्त्य को उत्पन्न किया। इनके एक पुत्र विश्रवा भी थे। विश्रवा की पत्नी इड़ा से कुबेर और केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। और पुलह की भार्या गति ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की भार्या क्रिया ने 60,000 बालक ऋषियों को उत्पन्न किया। और वशिष्ठ जी अरुंधति में चित्रकेतु आदि 7 पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने। ब्रह्मा जी के एक पुत्र अथर्वादी हुए, जिनके चिति और चिति से वे दधीची हुए। भृगु को ख्याति से 2 पुत्र हुए एवं कन्या हुई। देवहूति की 9 कन्याओं का ये वंश वर्णन हुआ। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, शेष में एक अग्नि को ब्याही गई, एक पितरों को और एक भगवान शिव को दे दी गई। धर्म की मूर्ति पत्नी में नारायण हुए। अग्नि की पत्नी स्वाहा से 3 पुत्र हुए, उनमें 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। पितरों की पत्नी स्वधा हुई। आज भी जब श्राद्ध कराते हैं तो पितरों को जो तृप्ति होती है स्वधा से, और जब हम देव कार्य में हवन करते हैं तो आहुतियां देते तो स्वाहा कहते हैं। स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे विघ्नान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियगुं हवामहे स्वाहा। जब आहुति देते हैं बिना स्वाहा बोले आहुति देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब भी यज्ञ में बैठे आहुति दें तो स्वाहा का उच्चारण अवश्य करें मंत्र के साथ साथ। ब्राह्मण लोग बोलेंगे स्वाहा, देने वाला क्या कहेगा? आहुति देने वाला स्वाहा। स्वाहा हविर्दान मंत्र हो। स्वाहा जो है देवताओं को हरि पहुंचाने वाला मंत्र है। जो हम आहुति यहाँ देते हैं वो देवताओं को सूक्ष्म रूप से वो सुगंध वहां तक पहुंचती है। और स्वधा पितृदान, कबीर पितृदान। स्वधा जो है उससे पितरों को दान दिया जाता है। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। जो तिलांजलि श्राद्ध पक्ष में देते हैं स्वधा, ये स्वधा पितरों को दी जाती है। तो पितरों की पत्नी स्वधा हुई और पितरों से फिर 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। पहले के भाव की पत्नी सती को कोई पुत्र नहीं हुआ और कारण पति पर पिता दक्ष के कारण प्रतिकूल होने पर अप्रौढ़ दशा में योग द्वारा उन्होंने अपना शरीर सती ने दक्ष के यज्ञ में जला दिया। फिर दक्ष का विद्वेष हुआ, परस्पर शाप चला महादेव को। दक्ष ने प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी देवताओं के भाग रखे गए। जब सभा में दक्ष आया, दक्ष प्रजापति, तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ये खड़े नहीं हुए। बाकी सब देवता ने खड़े होकर के उसका अभिवादन किया, स्वागत किया। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर खड़े नहीं। ब्रह्मा जी दादाजी हैं, मेरा बेटा आ रहा है क्यों खड़ा होना, वो करेगा प्रणाम। भगवान शंकर ने उसका मैं भी देवाई देव हूँ, वो भी खड़े थे। दक्ष को ये बुरा लगा
कि मेरी कन्या ब्याही गई है तो मेरा जवाई है, और उठ करके प्रणाम भी नहीं कर रहा है। तो दक्ष ने श्राप दिया कि आज से यज्ञ में तेरा भाग नहीं हो, तुझे भाग नहीं हुआ। तो अपने उस यज्ञ में कोई स्थान महादेव को नहीं दिया गया। तो वहां नंदी गण भी बैठे थे, भगवान के गण, उन्होंने परस्पर श्राप दिया, जिस मुझे तेने भगवान देवाई देव महादेव को श्राप दिया है वो तेरा मुंह बकरे का होता है। तो पौराणिक कथा है, उसका वध हुआ। बाद में भगवान शंकर से प्रार्थना की गई और उनको बकरे का सिर मिला। आज भी वाराणसी में जो शिव भक्त हैं वो जब अभिषेक करते हैं शिवालय में जाकर के, तो बाद में दक्ष की जो दक्ष ने प्रार्थना करी है भगवान शंकर की, उसी तरीके से बकरे की आवाज से वो प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ और देवताओं का कैलाश में गमन हुआ और शिव की प्रसन्नता से फिर दक्ष को जीवन दान मिला। फिर दोबारा से यज्ञ का आरंभ हुआ। नाथम प्रदेश बालानां वर्णय नाम चिंतय देव माया विभूतानां दंडस्तत्रंतो मया। फिर यज्ञ का पुनरारंभ हुआ और उसके पश्चात में यथापमान स्वांगेशु शिरा पाण्यादिपजित बारका बुद्धिम कुंते एवं भूते सुमत पर कहने के जैसे मनुष्य अपने कर चरणादि अंगों में परकीय बुद्धि नहीं करता, उसी प्रकार से हम त्रिदेवों में भी कोई भेद की दृष्टि नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर के भगवान विष्णु अंतर्धान हुए। तब दक्ष ने अन्य सब देवताओं का पूजन किया और सबका आशीर्वाद देकर के अपने अपने स्थानों में देवता लोग चले गए। सती ने भी अपने शरीर का त्याग के बाद में मैना में उत्पन्न होने के कारण से दूसरे जन्म में अपने पति भगवान शिव को प्राप्त कर लिया पार्वती के रूप में। जो प्रतिदिन भगवान शिव का ये मंगलमय चरित्र को श्रवण करते हैं उनकी पाप राशि भस्म हो जाती है, उनकी इंद्रियों में समबुद्धि हो जाती है। और इसके पश्चात में ध्रुव का प्रसंग आता है। ध्रुव घर से निकल करके वृंदावन में कठोर तप करने के लिए जाते हैं। पहले का मनु के 2 पुत्र हुए। कथा हमारी बहुत पिछड़ी हुई है। आनंद के कारण हम कहीं कहीं और आनंद रस लेते रहते हैं। समय 4:15 हो गया। आपकी आज्ञा हो तो 1 घंटा और आगे बढ़ा दें, 5:15 तक चेष्टा करेंगे। 5 बजे विश्राम करेंगे। 5:15 तक तो 1 घंटे का और समय आप दान देंगे तो कुछ और आगे तक हम लोग जल्दी जल्दी भागेंगे, बचाएंगे जल्दी। क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव मनाना है और जब तक ये कथाएं हम लोग कुछ कहते जाएं तभी हम कल वहां तक उस पड़ाव तक पहुंच पाएंगे। तो हम लोग यात्री हैं और उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े। तो क्योंकि यात्रा का मतलब ही कष्ट होता है। यात्रा का मतलब ही कष्ट है। बस यात्रा में कोई सुविधा नहीं मिलती, आराम से यात्रा होता है। यात्रा का अर्थ ये है कि ये हमारी यात्रा है। बस आने प्रियव्रत और उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि ये 2 स्त्रियां थी। उत्तानपाद को सुरुचि अत्यंत प्यारी थी और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था वो उतना उससे अधिक प्रेम नहीं करता। एक बार उत्तानपाद राजा
बैठे हैं। ध्रुव की अवस्था 4-5 वर्ष की है। बालक ध्रुव गया पिता की गोद में बैठने के लिए और माता ऊंची वहां पर है। उसने बालक को फटकारा, डांटा कि यदि पिता की गोद में बैठना है राजा की तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम इसके अधिकारी हो सकते हो। ध्रुव को फटकार दिया, डांटा। ध्रुव छोटा सा बालक रोता, तिलकता, लंबी लंबी सांसें भरता हुआ चला माँ के पास गया। माँ से बहुत कुछ बुरा भला कहा, मेरे को नहीं बैठने दिया, सारी शिकायत करी। माँ ने एक ही उपदेश दिया, क्योंकि माँ है सुनीति। तो 2 चीजें हैं जीवन में हमारे भी, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। तो सुनीति जो है वो अच्छी नीति से कार्य होगा जीवन में तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। और सुरुचि के साथ यदि हम व्यवहार करेंगे, सुरुचि का अर्थ है जो अच्छा लगे, मनमाना। तो सुनीति ने उपदेश दिया कि मां मंगलमता परे संस्था, मां मंगलमता सपरे मनसा भूते जनो यत् पर दुःख तथा। हे पुत्र, दूसरे की अमंगल की कामना न कर, कभी भी दूसरे की अमंगल की इच्छा न करना, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है वो स्वयं ही उसे भोगता है। और तेरी माँ ने जो भी तुझे कहा है उसके अनुसार तू भगवान का आराधन कर, ये उपदेश दिया। बालक को चोट लग गई ध्रुव को मन में, वो तुरंत वहां से चल दिए। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूर्णम, माँ ने उपदेश दिया कि मन की स्थिति को स्थिर करो और भजस्व पूर्ण, उस परम पुरुष का भजन कर। बस वैसे ही कहते हैं कि माता के ऐसे वचन सुन करके ध्रुव जो थे तुरंत पिता के नगर से बाहर चले गए। वृंदावन की धाम में जंगल में जा रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि तुम घर वापस जाओ, अभी तुम बालक हो। लेकिन पुत्र ने कहा मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। नारद जी का मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन वापस घर को न जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि उसको न पाऊंगा, जब तक कि वो मेरे को परमात्मा न मिल जाए। राजलक्ष्मी मनादित्य पुत्र मेवान चिंतयन्, और उधर स्थान पास राजा की क्या स्थिति है, राजलक्ष्मी अनादित्य, सारी राजलक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, चिंता से खिन्न है। पुत्र मेवान चिंतयन्, और पुत्र की चिंता हो रही है। और उधर ध्रुव को बताया कि तुम वृंदावन जा करके भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी वृंदावन चले गए, वहां जाकर के भगवान की आराधना करने लगे। बड़ी कठोर तपस्या ध्रुव ने की है। यहाँ तो लिखा है कि पहले 3-3 दिनों बाद कैद और बेर खा करके 1 महीना बिताया, बाद में 6-6 दिनों पर केवल पत्ते ग्रहण करे, फिर तीसरे महीने में 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समय व्यतीत किया, फिर 14 महीने में 12-12 दिनों में केवल वायु पीकर एक पैर से खड़े हो गए। और ध्रुव के प्राण रोध करते ही सारे विश्व भर का प्राण रुक गया।
प्राणायाम किया तुमने, प्राणों का रोधन किया और प्राण जब रुके सारे विश्व की प्राणवायु रुक गई और इससे सारा संकट उत्पन्न हो गया जगत में। ये सारा वृत्तांत सुनाया भगवान के पास जाकर के ध्रुव ने और भगवान ने कहा तुम डरो मत। वो प्राण रोककर उसमें तन्मय हो गया है। सारे देवी देवता लोग पहुंचे भगवान के पास, कहने लगे तुम मत डरो, ध्रुव ने मेरा भक्त है, उसने प्राण रोक करके मुझमें तन्मय हो गया है, इसी से तुम्हारा प्राण रोक भी हुआ है और मैं अभी जाकर के उसको तपस्या से विरत करता हूँ, उसकी समाधि को मैं तोड़ता हूँ। भगवान ने प्रण किया और ध्रुव को फिर भगवान का दर्शन हुआ, वरदान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से या निर्वृत्त कनुवृतं तव पाद पद्मं ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वाचा सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किंवन्तकां विमानाम्। चलिए मेरा भगवान सदा भक्तों का संग हो, आपकी कथा में हमारा मन लगे, सारी शक्तियां आप में निवास करती। उन्होंने प्रार्थना करी और मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अंत में एक प्रार्थना और करी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। अरे आपके हे प्रभु, मैं इतना छोटा बालक, आपने मेरे अंदर प्रवेश होकर के मेरी वाणी को पवित्र किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। मेरी वो सोई वाणी, सोया हुआ चित्त आपने उसको जगा दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना। आपने उसको चेतना संजीव कर दिया। अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वदादि। हे प्रभु, आपने मेरे श्रवण नेत्र सबको परिपुष्ट कर दिया। अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वदादि। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान को प्रणाम किया। बोले भक्त ध्रुव प्रहलाद की जय। बोले भक्त ध्रुव की जय। ये एक भक्त ध्रुव हुए, उसकी जयकार हुई। इसके पश्चात ध्रुव ने उत्तम यक्षों के द्वारा वध हुआ। उत्तम का और ध्रुव ने यक्षों का वध किया। फिर मनु का ध्रुव को समझा करके जो यक्षों के साथ युद्ध हो रहा था उसी युद्ध को बंद कराया। इति क्षया करुणया मैत्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रदीयते। फिर ध्रुव को कुबेर से वर की प्राप्ति हुई। विमान के द्वारा ध्रुव जो है वो लोक गमन हुआ उनका और कहते हैं 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया ध्रुव में जाकर के। और फिर महाराज ध्रुव का चरित्र आता है ध्रुव के वंश में और उसी वंश में वेन का जन्म हुआ। उसके अत्याचारों से राजा अंग का ग्रह त्याग हुआ। एते प्रचेतसो नाम
कस्या पत्यानि सुव्रतौ कस्यान्वयामि प्रख्याता पुत्र वा सत्रमासते। सूर्य ने कहा, हे शौनक मैत्रेय जी, ध्रुव चरित्र सुन करके विदुर जी ने फिर पूछा, ये जो प्रचेता है ये कौन है? ये प्रचेताओं का वर्णन हुआ। उसके बाद वेद का वध हुआ और वेद के वध के बाद वेद बड़ा अत्याचारी राजा हुआ, बड़ा क्रूर हुआ। वेद का वध किया ऋषियों ने और फिर उसके जंघाओं का, उसके हाथों का मंथन किया गया, उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसे कहा कि निषीद तुम यहाँ बैठ जाओ। जब वो जंघा से उत्पन्न हुआ, काला था, छोटा पुरुष था, उसे कहा यहाँ बैठ जा। निषीद कहने से फिर उसका नाम निषाद पड़ गया और ये निषाद जाति यहाँ से प्रारंभ हुई और वेद की पूजा से फिर पृथु और अर्ची का जन्म हुआ और फिर उसका राज्याभिषेक हुआ। महाराज पृथु में पृथु की स्तुति की गई और महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, सूर्य के साथ परिक्रमाएं करी, इसके साथ समुद्र बने, सप्तद्वीप बने। ये महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को अन्न के लायक, जीवों के जीने के लायक बनाया। ये महाराज ने बनाया और पृथ्वी के 100वें यज्ञ में इंद्र के द्वारा ये अश्व का अपहरण होता है। ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। और उसके पश्चात में इंद्र और मैत्री की यज्ञ की समाप्ति हुई। महाराज पृथु का प्रजा को धर्म उपदेश दिया गया। यह उद्वेग करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन प्रजा नाम शमलम भुक्ते भगम स्वम चाह। और राजा पृथु को सनत कुमारों का ज्ञानोपदेश दिया गया। उनके द्वारा तत्वोपजग और पुनः चत्वारो उनको ज्ञानोपदेश दिया। सत्संग से जिसको मृत्यु की प्राप्ति हुई और सत्संग के कारण से ये मृत्यु की प्राप्ति मिली और राजा पृथु ने अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ को गमन किया और पृथु के वंश में प्रचेताओं का जन्म और उनको भगवान रुद्र का उपदेश मिला। और उसके बाद एक कथा आती है राजा पुरंजन की। अपने रानी के साथ उसने विहार किया। पुरंजन इस शरीर का ही नाम एक पुरंजन राजा था। वो इस जीव में आया और यही आकर के लिप्त हो गया। इस शरीर के विषय भूमों में हम लोग रहने लगे। इस प्रकार से इसका नाम पुरंजन है। ये इस पूर्व में रहता है। इसका पूर्व आध्यात्मिक एक अर्थ है कि भगवते वचोस्मान सम्यक गम्यते कवय सद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। कहने के देवर्षि इस अध्यात्म का आख्यान का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है समय की कमी के कारण थोड़ा मैं सिर्फ उनके नाम लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। वक्त कथा यहाँ पूर्ण हो रही है। एक एक कथा में जाएंगे तो यही रुके रह जाएंगे और अभी हमारा पड़ाव बहुत आगे है। इसलिए ये पुरंजनोपाख्यान की कथा है। आप लोग श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नित्य प्रति ये कथाएं श्रवण करते ही रहते हैं। ये पुरंजन कौन है? कहने के आप ये समझ लें कि राजन यहाँ पुरंजन का अर्थ है जीव, जो हम, और उसका मित्र है अभिज्ञान। इस जीव का वो है ईश्वर। जीव अपने मित्र ईश्वर के अंश से अलग हो। हम अलग हुए और त्याग करके संसार में आकर के हम अपने रहने का स्थान अपने आप खोल लिया। है तो अंश परमात्मा से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
उसी का अंश है। पर आज जीव अपने मित्र ईश्वर का अंश उनसे बिछड़ गया और संसार के लोगों से हम घुल मिल गए। ये पुरंदर और अपने रहने का स्थान खोजने लगे। वहां उसे संसार में पशु पक्षी कीट पतंग आदि कोई भी योनि पसंद न आए। उस पुरंजन को जीव को और कहने लगे। फिर वो हिमालय में दक्षिण की तरफ गया और वहां मनुष्य योनि रूप पुरी को देख करके, ये एक पुरी है, महल है, बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर इसी में रम गया। मनुष्य रूप योनि पुरी में पूर्व भाग में 2 दरवाजे बताए कि 5 जो दरवाजे हैं ये पूर्व मुख की तरफ हैं उस महल के, जिसमें वो पुरंजन नाम का जीव मस्त हो गया। ये एक महल है। पूर्व दिशा में ये 5 दरवाजे हैं, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 मुख, और 1 दरवाजा दक्षिण में, 1 दरवाजा उत्तर में। ये 2 जो श्रवण रंध्र हैं ये उत्तर और दक्षिण को बता रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ इनका ये बताया गया। 2 दरवाजे पश्चिम में हैं, जिनमें एक मूत्र द्वार है और एक मल द्वार है। ये 9 दरवाजे हो गए और जीव का आना इसमें बड़ा कठिन। 9 दरवाजे का पिंजड़ा तेरा, 9 दरवाजे का पिंजड़ा तेरा, 9 खिड़की का दरवाजा तेरा, 9 खिड़की का दरवाजा तेरा। ये 9 खिड़कियां, इसमें आना मुश्किल तेरा, आना मुश्किल तेरा, आना मुश्किल तेरा। बता दी तोरा की रात होने को भोगते तो ये मिला। आना मुश्किल तेरा, आना मुश्किल तेरा, आना मुश्किल तेरा, आना मुश्किल तेरा। जाना जाना सहज कुमार, जाना जाना सहज कुमार। बस आना मुश्किल, जाना जाते पता ही नहीं लगेगा। जाती न मन पर उड़ गई, दिन मन पंछी उड़ गई है, जाती न मन पर उड़ गई, दिन मन पंछी उड़ गई है। ताजी दाना तारुआरा के, दिन तेरे तन तरवर के, ताजिन तेरे दाना तारुआरा
जाना सहज कुमार। पता नहीं कब उड़ जाए पंछी, पंछी तो है बैठा हुआ, और जब उड़ गया दादिल तेरे तनवर तन तरवर के सबे पास झरी जाए सब। तो इस जीव का मुश्किल आना और जाना सहज कुमार। तो ये 9 दरवाजे बताए, और फिर 2 दरवाजे पश्चिम में, एक मूत्र द्वार एक बल द्वार। फिर विषय भोग के लिए जीव क्या करेगा, इसी 9 दरवाजे वाली मानव तन रूपी पूरी में घुस गया। विषय भोग के लिए हम आए, ये शरीर मिला, और वहां जाकर के क्या किया, वहां उसने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन मात्राओं का हमने श्रवण किया पहले, और गंध इनके बगीचे देखे जीव ने इस शरीर का। वहां ये बगीचा दिखाई दिया, और फिर इस बगीचे में ये जीव भ्रमण करने लगा, और वहीं उसे घूमती हुई एक बुद्धि रूपी सुंदर स्त्री मिल गई, और उस सुंदरी को देख करके जिससे विषय भोग और विवेक भी संभव रहता है, कहने कि बुद्धि सुंदरी के 10 सखा हैं। वो जो सुंदर स्त्री बुद्धि मिली इस जीव को, उसके 10 सहेलियां, 10 साथी हैं। कहने के वो 10 सखा कौन है, कहने के ये जो 10 इंद्रियां हैं वही उसकी सखाएं हैं, और इंद्रियों की वृत्तियां ही उस बुद्धि रूपी सुंदर स्त्री की सखियां हैं। जो इंद्रियों की वृत्ति है, क्या चाह रहा है आंख, क्या चाह रहा है कान, ये सबके सब कुछ न कुछ चाह रहे हैं। कान की क्या स्थिति है, कान निरंतर, कान निरंतर गान तान सुनिए ही चाहत। कान की इच्छा है कि बस सुंदर सुंदर गाना तान स्वर सुनने को मिले। कान निरंतर गान तान सुनिए ही चाहत। आंखें क्या चाहती हैं, आंखें चाहत रूप रैन दिन रहत सराहत। आंखें दिन रात रूप को, सौंदर्य को, उसी को देखना चाहता है। नासा अतर सुगंध चाहत फूलन की माला। ये नाक चाहती है, अतर सुगंध फूलों की माला। त्वचा, त्वचा क्या चाहती है हमारी, डल्लक का गद्दा हो, थोड़ी असुविधा ना हो सोने, तकिया जरा और मुलायम हो, बैठे खाली टाट बिछाए बैठे हो तो थोड़ा और आराम मिलता। ये त्वचा चाहती है। त्वचा चाहत सुख से, त्वचा चाहत सुख से संग सुंदर तनु वाला। ये त्वचा चाहती है हमारी। हाथों में नहीं जाऊंगा, आप लोग समझ रहे हैं। त्वचा चाहत सुख से संग सुंदर तनु वाला। अरे रसना हूँ चाहती, क्या चाहती है रसना, रसना हूँ चाहती रस खाटे मीठे चर परे। ये रसना चाहती है। इन पंचन की
ये जो 5 है ना, इन्हीं से हम सबके सब इन्हीं के द्वारा बने हुए, 5 के द्वारा। ये 5 विषय हैं जो रोज आरती में हम बोलते हैं कि विषय पापहारो देवा। रोज वो विषय क्या है जिनकी हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से आरती में कि विषय विकार, विषय क्या है, विकार क्या है, रोज प्रार्थना विषय विकार मिटाओ। ये विषय रसना हूँ चाह रस, खाटे मीठे चर परे, अरे इन पंचन की सुपान, इन पंचन की परिपंचन सो, भूपल को अभिक्षेम करे। कौन बचा, कौन कल्याण? अरे शरीर तो एक डोली है। ये जो पुनर्जन्मोपाख्यान है ये यही है कि शरीर एक डोली है और इस डोली को ढोने वाले इसमें 11 कहार हैं। अभी आगे राजा रघुगम को जड़ भरत जी का उपदेश है, वहां भी बिल्कुल यही बात है। 10 इंद्रियां हैं और एक मन, ये 11 कहार इस शरीर को खींच रहे हैं, इस डोली से। हम इन्हीं के चपेट में है, बंधे में। और करने के ये कहार बड़े अराजक हैं, शासन नहीं है इन पर किसी का। कोई साधक पुरुष के पास सिद्ध पुरुष तो उनको साध लेते हैं, उनके अनुकूल चलती है ये इंद्रिया। लेकिन साधारणतया हम लोग जो फंसे हैं संसार में, कहने के कहार जो है बड़े अराजक हैं। जिसको जिधर अच्छा लग रहा है उधर ही को डोरी खींच रहा है। डोरी तो तब सही दिशा में चलेगी जबकि सारे के सारे कहार मिलके एक दिशा में लेके जाएंगे। अब ये जो 11 कहार हैं ये अलग अलग दिशा में इसको खींच रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। सभी मिलकर के यदि एक ही दिशा में बढ़े तो मार्ग में कुछ आगे बढ़े यात्री, कुछ सुख मिले। पर इन कहारों की जो खींचातानी है आपस में, इसमें क्या, तो इसमें एक अच्छा व्यंग दर्शाया गया है कि हमारी भी यही दशा है। जो दशा उस डोली की है वही दशा हमारी है। ये इंद्रियों के जो कहार हैं ये हमें अलग अलग दिशाओं में खींचे चले जा रहे हैं। अब नेत्र कहता है चलो भैया सुंदरता की हो, और कान कहता है नहीं भाई चलो मधुर स्वर की हो, दोनों दिशाएं अलग। जीवा कहती चलो भाई स्वाद की हो। तो ये जो कहार हैं ये अलग अलग खींच रहे हैं, तो डोली ना इधर खसक रही ना आगे बढ़ रही। तो पुरंजन का जो उपाख्यान है वो यही है। ये जो 5 प्राण हैं मानव तंत्र में 5 विषयों को पूर्ण रखती है, इसलिए इसका दूसरा नाम पांचाल देश भी है। और इसमें 2 दरवाजे और भी हैं। कहने के 2 दरवाजे कौन से हैं? कहने के हाथ और पैर, जो छिद्रहीन होने से अंधकार पूर्ण कहे गए। नेत्र को तो दिखाई दे रहा, हाथ को दिखता नहीं, पैर को दिखता नहीं, कहने के इनको अंधकार पूर्ण कहा गया। और इन्हीं मार्गों से वो जाता है और अभीष्ट वस्तु लाता है, जो हमें चाहिए हाथ पैर से जाएंगे लेकर के आते हैं। और वो जो जीव है सुंदरी रानी जो बुद्धि है उससे विवाह कर देता है।
और उसके फेर में इसी कुएं में रम जाता है और कीड़ा में करता है इसके साथ। तो ये पुरंजन जो है इसी में फंसा है। और एक काल की कन्या है जरा, वृद्धावस्था। ये जो वृद्धावस्था है ये उसकी कन्या कही गई, काल की कन्या। और आदि व्याधियों के जो राजा हैं वो पास जाकर के उसके भाई प्रज्वल वैष्णोजर के साथ गुप्त प्रजा का संहार करता है। इस प्रकार से इस पुरंजनपुरी में जीव के शरीर में इनका धावा होता है सारे इंद्रियों। और जिसकी रक्षा करने के एक बूढ़ा सर्प करता है। वो जो सर्प है वो प्राण है। वो प्राण कब तक रक्षा कर रहे हैं हमारी? जब तक प्राण है तब तक हमारा शरीर चल ही रहा है। और जब प्राण पखेर उड़े, सर्प ने रक्षा करनी छोड़ी, प्राण रूपी सर्प ने। जय राम। इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा उस शरीर में घुस करके आंख, कान, नाक, पैर आदि सभी इंद्रियों और अंगों के शिथिल कर देती है वो जरा नाम की कन्या। बुद्धि स्त्री के कोई पुत्र कोई सहायता नहीं करते। ये बड़े भय की बात है। इसलिए राजा पुरंजन जो था दूसरे जन्म में एक कर्मनिष्ठ राजा के यहाँ विदर्भ की कन्या बनता और उसे कृष्ण सेवा रुचि नामक से एक कन्या, एक श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन बंधन दास ये नामक 9 प्रकार के पुत्र पैदा होते हैं जो नवदा भक्ति का हम लोग गान कर चुके हैं। वो 9 पुत्र उस विदर्भा नाम की कन्या से उत्पन्न हुए। और फिर जो द्रविड़ देश के पालक कहे गए, द्रविड़ में भूमि जो भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, अगस्त्य ने वैदर्भा की कन्या से विवाह किया और जिससे दृढ़ चित्त होकर के इदमोह पुत्र हुआ। इस प्रकार से ये बताया गया कि स्त्रियों के जो गुरु हैं वो पति ही हैं, इसलिए पति की ही सेवा करनी चाहिए। और शिष्य के लिए निर्देश दिया गया कि तद विज्ञानार्थम, अगर परम ब्रह्म की परम तत्व की जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो गुरु मेवाधिगच्छेत्, गुरु के चरणों में, गुरु के आश्रम में जावे, गुरु के चरणों में प्रणाम करे। पर जाए कैसे? गुरु मेवाधिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेके जाए गुरु के आश्रम में। कैसे? गुरु के पास श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है ब्रह्मनिष्ठ है, जिनकी निष्ठा ब्रह्म में अधिष्ठित हो चुकी है, ऐसे गुरु के पास आवे। लेकिन वो शिष्य कैसे जाए? हाथ में समिधा लेकर। समिधा का अर्थ है हमारा जो अहंकार है, हमारा जो ज्ञान है, उसको ले जाके छोड़ दे। समिधा ले जाएगा, उसकी आहुति देके गुरु की। ये बताया गया। पुरंजन का उपाख्यान हुआ। इस प्रकार से प्रचेताओं को भगवान से भर की प्राप्ति हुई। फिर नारद के उपदेश से प्रचेताओं की मुक्ति हुई और राजा प्रियव्रत का चरित्र आया। प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत्यन्मूल कर्म बंधा पराभ बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारण्यकरंदरस आवेशचेतसो भागवत परमहंस चैतकथां किंचिदंतराय गीतां स्वां शिवतमां पदवीं नकाय भिन्वन्ति। ये राजा प्रियव्रत का चरित्र आया। उसके बाद राजा अग्निद्र के पूर्वजी से 9 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर नाभि के घर में भगवान विष्णुदेव का अवतार होता है।
ऋषभदेव के स्वपुत्रों का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर के स्वयं परमहंस वृत्ति को धारण किया और ऋषभदेव का शरीर था वनाग्नि में दग्ध हुआ जंगल में, और भरत का राज्य पालन और कुलाश्रम में तप हुआ। उसके बाद से उन्हें भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और भरत को मृगत्व की मृग के हिरण की योनि की प्राप्ति हुई। एक हिरण में तपस्या करते हुए आसक्त हो गए थे। इसी के आसक्ति में लालन पालन में उनका प्राणांत हुआ। इसी चित्त की वृत्ति को ले गए जो कल बात कही गई थी, अंते मति सागति, वो उनको मृग का शरीर मिला। तत्र तथा राजन हरिणी पिपासया जलाशयायाम के जगह, और वो अपने हिरण के जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। और फिर दूसरा जन्म उनका जड़भरत का हुआ। जड़भरत के जन्म में वो बिल्कुल परमहंसों की तरह व्यवहार करते रहे। एक समय गुजर रहे थे, किसी राजा ने बलि देनी थी अपने पुत्र की कामना से जो यज्ञ किया जा रहा था। उस बलि में बलि के लिए मिलेगा किसी व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, जो पहले मिले जड़भरत मिल गए, उनको लेकर गए। वहाँ बलि की तैयारी हुई। जड़भरत जी परमहंस की स्थिति में थे, उन्हें कोई ले जाए कोई कुछ कहे कोई असर नहीं होता था। वहाँ ले जाकर के जब बलि देने लगे, खिलाया पिलाया, उसके बाद बलि के लिए गर्दन को कहा यहाँ रखो। जड़भरत जी ने रखा। उसी समय के सामने काली की मूर्ति थी। चंडिका वहां से काली की मूर्ति से काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने उसकी रक्षा करी। वो सभी लोगों को मार दिया और जड़भरत जी उसके बाद फिर वापस चले आए। और एक राजा रहुगण हुए। वो राजा रहुगण तत्व ज्ञान के लिए जा रहे थे। तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति से डोली में बैठ करके, पालकी में बैठ करके यात्रा कर रहे थे। रास्ते में देखा कहारों ने कहा कमजोर पड़ गया। उन्होंने राजा जड़भरत को, जड़भरत जी को बुलाया और जड़भरत को पालकी में धोने में लगा दिया। कभी कभी जड़भरत जी जो है वो अपने कदमों को चींटियों से, कीड़े मकोड़ों से बचा करके कदम रखते थे, जिससे राजा की पालकी हिलती थी डुलती थी। राजा ने उनको फटकार लगाई, मैंने तू मोटा है, इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तेरे से पालकी नहीं चलती। तो राजा रहुगण को जड़भरत जी ने उपदेश दिया कि न तो मैं मोटा हूँ, मेरा धर्म ना मोटे का न पतले का, मैं तो वो ब्रह्म हूँ। तो राजा रहुगण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वहीं से ज्ञान मिला। ना हम शंके सुरराज वज्रान इस प्रकार से जड़भरत को प्रणाम करके राजा रहुगण को ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर संसार के जड़भरत जी ने राजा रहुगण को बताया, संसार का मिथ्यात्व का वर्णन किया। कहने लगे अकोविद अकोविद वाद वादान वदस्य तो नातिविदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहारमेनम तत्वावमर्षेण सह मनन्ते। ज्ञान तो तुम्हें अच्छा है राजा, लेकिन ज्ञान की तरह देते हो, लेकिन व्यवहार में आप ज्ञान नहीं कर रहे हो। ये राजा रहुगण को उपदेश किया और राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके बाद रहुगण के संदेह की निवृत्ति हुई। फिर भरतवंशीय राजाओं में व्यय का महत्व आया, शरीर की स्थिति और मान का वर्णन हुआ। उसके पश्चात में गंगा अवतरण हुआ, शिवकृत संकर्षण स्तुति की गई। फिर 6 खंडों के उपासकों का वर्णन आया।
और किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन किया गया। न यत्र वैकुंठ कथा सुधाफला न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको बिना भय सेविताम। कहने के जहाँ भगवान की अमृतमयी कथा नहीं, उनके प्रेम भगवत भक्ति नहीं, वहाँ पूजन एवं उत्सव नहीं, ऐसा ब्रह्मलोक भी सेवनीय नहीं है। ऐसे ब्रह्मलोक की भी निंदा की गई है जहाँ भगवान का भजन न हो रहा हो। और मनुष्य जन्म पा करके मोक्ष के लिए जो प्रयत्न नहीं करता वो प्राणी भाग्यहीन है। यज्ञ में श्रद्धा से समर्पित वस्तु भगवान को बड़ी प्रसन्नता से अर्पण करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया। और किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन हुआ। फिर बाद में शेष 6 द्वीप और लोका पर्वतों का वर्णन किया गया, खगोल और भूगोल का वर्णन किया गया। ये पंचम स्कंद में सारे खगोल का भूगोल का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात में छठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान आता है और वो एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए और उनके यहाँ एक शत्रु हुआ। नारायण नारायण उसने नाम रटा। अंत में नारायण रटने से विष्णु के दूत अपने साथ में उसको ले गए। सहसा वहां पहुंचे, यमदूतों से ले जाने से रोका यमदूतों ने। ये कथा अजामिल की आती है। धर्म का स्वरूप क्या है, दंड किस कारण से होता है, उसका स्थान कौन है, क्या कभी कर्म करने वाले दंडनीय है या कुछ और है। यमदूतों ने बताया कि वेद भी कर्म ही धर्म है और वेद निषिद्ध कर्म ही अधर्म कहा गया है। उसके साक्षी सूर्य चंद्रमा आदि देवता हुए। ये ब्राह्मण पहले सदाचारी और शीलवान थे। इस प्रकार से अजामिल की भगवान नाम से मुक्ति हुई। सांकेत्यम परिहास हुआ, कहने लगे संकेत से परिहास से किसी प्रकार हेरन में हुआ, अच्छे भाव से बुरे भाव से कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाधारम परम, सारे हमारे पापों को नष्ट कर देता है। और उस प्रकार से नियमाणो हरे नाम रण पुत्रोपचारितम अजामिलो का धाम हिम पुनः अजामिल को भगवान वैकुंठ की प्राप्ति हुई। वैकुंठ लोक की यमराज का अपने दूतों को भक्तों के पास जाने से रोकना और दक्ष के द्वारा सृष्टि के लिए भगवद आराधन किया। और नारद के उपदेश से दक्ष के पुत्रों को विराग और नारद को दक्ष का श्राप। दक्ष के जो पुत्र हुए, जितने पुत्र पहले होते थे, नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश दे दिया। और ज्ञान का उपदेश दिया तो वो सारे के सारे बैरागी हो गए। तो सृष्टि की संरचना आगे नहीं बढ़ी। दक्ष को लगा कि मेरे इतने पुत्र थे, गृहस्थ और बढ़ता, इसने सारे के सारे बैरागी बना दिए। दोबारा फिर संतति हुई, जो पुत्र और हुए, नारद जी फिर आए, फिर उनको ज्ञान का उपदेश किया, वो भी बैरागी हो गए। तीसरी बार जब नारद जी आए, दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि अब तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, ज्यादा देर रहोगे ज्ञान का उपदेश दोगे, इसलिए 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं नहीं टिक सकोगे। दक्ष ने श्राप दिया। उसके बाद जो संतति हुई वो दक्ष की प्रजा आगे को बढ़ी। इस प्रकार से दक्ष की 60 कन्याएं हुई, उनके वंश का वर्णन हुआ, विश्वरूप का जन्म हुआ। बृहस्पति के द्वारा देवताओं का परित्याग और विश्वरूप का पौरोहित्य ग्रहण किया गया। विश्वरूप के द्वारा इंद्र को नारायण कवच का उपदेश हुआ। ये जो नारायण कवच है बड़ा ही प्रभावशाली है। आज भी जो लोग नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते हैं उनकी सब प्रकार से रक्षा होती है, सब प्रकार से उनके कार्य सिद्ध होते हैं। ये नारायण कवच विश्वरूप को दिया गया, इंद्र को दिया था। विष्णु के द्वारा इंद्र को ये नारायण कवच का उपदेश किया गया। नारायण कवच की बहुत महिमा है। इस नारायण कवच को पाठ करना चाहिए। अब से छोटी सी एक पुस्तक भी नारायण कवच की अलग से मिल जाती है, उसको ला करके भी आप पाठ इसका कर सकते हैं नित्य प्रति। और फिर इंद्र के द्वारा उस विश्वरूप का वध किया गया। फिर वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, देवताओं का वृत्रासुर से युद्ध हुआ। ततः सुराणाम असुरैरण
परमदारुणः तेषां ते नर्मदायां भवत्समे जुगे। इस समय धृतराष्ट्र की भगवान निष्ठा हुई और उसके बाद में इंद्र के द्वारा धृतराष्ट्र का वध हुआ। फिर इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ और उसके नतीजे इंद्र ने धृतराष्ट्र को मार दिया। ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो ब्रह्म हत्या का श्राप इंद्र को लगा। उस इंद्र की ब्रह्म हत्या के श्राप का निवारण के लिए माताओं ने, वृक्षों ने, नदियों ने अपने ऊपर उनका प्रायश्चित किया और इंद्र को उस ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त कराया।